जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बी ए बी एस सी वी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की ये तीसरी क्लास रहेगी। इस क्लास में हम आपको एनालॉजी, समरूपता से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके किस तरह से एग्जाम में आते हैं हम आपको बताएंगे, और एक बेहतरीन और अच्छे अंदाज के साथ जो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट देने का मैं दावा करता हूँ, उसी की कड़ी में, उसी की श्रृंखला में आज की क्लास रहेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट कंप्लीट कराया था, और एक और जब वीडियो हमने आपको दी थी तो उसमें सिलेबस भी आपका बताया था। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं अपना सिलेबस एक बार मैच जरूर कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको देता हूँ सिलेबस से संबंधित या फिर क्लास से संबंधित नोट्स में प्रोवाइड कराता हूँ। तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दें, कॉपी पेन जरूर उठा लें, चीज़ों को बिल्कुल बारीकी के साथ हम समझेंगे, है ना। और कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। आपके माइंड में मैं एक एक बात को सेट करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। देखिए, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। एनालॉजी या फिर समरूपता की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में एनालॉजी कहते हैं, हिंदी में समरूपता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें संबंध देखा जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे संबंध? तो भाई साहब, इसमें एक के साथ दूसरा संबंध बनाते हैं। और ये देखो, कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, अध्यापक, और फिर ऐसे लिखा होगा रेशियो पढ़ाना, फिर दो रेशियो के साइन होंगे, फिर पूछा जाएगा धोबी, और इसका संबंध जो है वो किससे है, और यहाँ पे खालिस्तान होगा मेरे भाई, ठीक है। अब आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? अध्यापक का जो काम है वो होता है पढ़ाना। क्या काम होता है अध्यापक का? तो आप कहेंगे सर पढ़ाना होता है। तो धोबी का इसी तरह से काम जो है वो कपड़े धुलना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर धोना हो जाएगा। 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर यहाँ पे लगाते हैं। देखिए कैसे, अध्यापक जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है, और धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, बेसिक भी नहीं पता है, तो आप चिंता न करें, आपके माइंड में एक एक बात को मैं फिट कर दूंगा, ठीक है। बस आप टाइम दें, अच्छे से समझें। देखो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 1 अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे लिखा है आइजोल, और फिर यहाँ पे खालिस्तान है। अब हम निकालेंगे आंसर। कैसे? समझो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है, और हिमाचल प्रदेश है। अब देखो, भोपाल मध्य प्रदेश का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो आप कहेंगे सर भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, तो इसी तरह आइजोल जो है वो किसकी राजधानी हो जाएगी, ये आपको संबंध बताना है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आइजोल किसकी राजधानी? तो आप कहेंगे सर क्या उत्तर प्रदेश की है आइजोल? तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्या आंध्र प्रदेश की है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्या है मिजोरम की है? तो आप कहेंगे हाँ सर। तो बिल्कुल मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे हम फिल कर देंगे आइजोल फिर मिजोरम। ठीक, समझो कैसे। यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है, भोपाल जो है वो राजधानी है किसकी? मध्य प्रदेश की। तो आइजोल भी इसी प्रकार राजधानी हो जाएगी मिजोरम की। अगर पसंद आ रहा हो ना, अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक करके मेरा भी, है ना, मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। मुझे भी ऊर्जा मिलेगी अगर आप लाइक कर देंगे तो। प्रश्न नंबर 2 की बात करूंगा, किलोमीटर दूरी वल, ठीक है। किलोमीटर दूरी और बल, एक्चुअली में यहाँ पे दूरी ना हो करके यहाँ पे अगर मात्रक लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। देखिए, किलोमीटर जो है वो दूरी से किस प्रकार संबंधित है, अब आपको बताना है। किलोमीटर जो है वो दूरी से किस तरह संबंधित है? तो आप कहेंगे सर किलोमीटर जो है वो दूरी को मापने की एक इकाई है। क्या है भाई? इकाई है। तो अच्छा, तो बल, बल क्या है? बल को क्या मापता है? तो आप कहेंगे सर न्यूटन, ठीक है। सेंटीमीटर तो होगा नहीं, मीटर पर सेकंड वेग का होता है ना। और ये छोटी इकाई हो जाती है इस डिस्टेंस की, और ये सभी से तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब बात करेंगे एक अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अल्फ़ाबेट से याद आई बात, आपने पिछली वीडियो देखी कि नहीं, जो हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट आपको कराया था? अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और सारी क्लास को देख करके ही आप एग्जाम में जाएंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि जितनी भी, देखो आपको पता होगा सिलेबस हमने आपको बताया था, इसमें रीजनिंग आपको पढ़नी है। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट है ना, ये एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं रीजनिंग में, हम आपको सब कराएंगे, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। और साथ ही में इसमें कंप्यूटर भी है, एम एस बैड है, और MS एक्सेल है, साइबर सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कराने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आप बिल्कुल हम पे छोड़ दो सब, अब बस पढ़ते हुए चलो। देखो, तीसरा प्रश्न है GIKMHJLN, और ये लिखा है यहाँ पे PRTV। इसका रिलेशन अब हमें देखना है किससे होगा।
इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। अब हम देखते हैं किससे। अब पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका इससे क्या रिलेशन है, तब तो हम निकाल पाएंगे इसका रिलेशन। देखो एक बात हमने आपको ऐसी बताई है, ये क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। आपको ये जो टेबल है याद रख लेना है। ए जो है वो पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी 4 पे, ई 5 पे। ऐसे ही सारे नंबर आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आता है। टोटल 26 होते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में था कि भाई बताओ GI-KM का जो रिलेशन है वो HJ-LN से क्या है, तो आप कहेंगे सर G के बाद क्या आता है, H आता है। मीन्स इसमें एक जोड़ने पर पता चल जाता है GH। I के बाद क्या है, तो आप कहेंगे सर J है। K के बाद क्या है, K के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर K के बाद L आएगा, है ना। और M के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर M के बाद N आएगा। GH-I-J-K-L और M-N। तो बिल्कुल इसी तरीके से PRT भी क्या होगा, तो P के बाद Q आता है, R के बाद S आता है, और सेम T के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर U आता है, V के बाद W आता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपके हो जाएंगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर QSUW हो जाएगा। ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में था, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहाँ है बताओ जल्दी से, कहाँ है, ये है दूसरा ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लें। मैं आपको PDF प्रोवाइड वहाँ पे कराता हूँ, सिलेबस देता हूँ, और भी जो बात क्लास से रिलेटेड होती है ना, आपके साथ शेयर करते हैं हम वहाँ पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि पैसा रुपए है ना, जो पैसा है और रुपए है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, जो किलोमीटर से संबंधित है। चलो हम समझते हैं कैसे। रुपए जो है वो पैसे से क्या संबंध है, और क्या संबंध फिर किलोमीटर का इससे है। क्या किलोमीटर का संबंध मीटर से है, हेक्टोमीटर से, क्विंटल से, या डेकामीटर से है। देखो समझो, देखो 1 रुपए में कितने पैसे, तो आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। तो 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो आप कहेंगे सर 100 डेकामीटर। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका डेकामीटर, क्योंकि 100 डेकामीटर 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। इसी तरह 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो जरूर ज्वाइन कर लें। आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, हिस्ट्री, इन सब की भी कोशिश करेंगे क्लास को जल्दी से जल्दी लाने की आपके साथ। ठीक है, आप बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास देखना आप पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, है ना। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। फिलॉसफी की क्लास तो हमने बनाई भी थी। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा हम समझेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो 31 जो है वो 90 से किस तरह संबंधित है, या 90 31 से किस तरह संबंधित है। फिर आपको पता करना है कि भाई 43 का संबंध इससे क्या होगा, जो प्रश्नवाचक लिखा है ना, या प्रश्नवाचक का संबंध 43 से कैसे होगा, ये बात आपको पता करनी है। भाई साहब हम देखेंगे 31 जो है वो 90 से, अगर 31 में हम 59 को ऐड कर देते हैं, कैसे सर, देखो यहाँ पे 31 जो है इसको हम कितने ऐड किए, 59, तो फिर आपकी 90 आ गए, है ना, ये आ गए। तो सीधी सीधी बात है, 43 में 59 ऐड कर दो, जो आएगी वो आ जाएगा, है ना। तो 43 में अगर हम 59 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 से 2। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 से 2 आ जाएगा, और 1 से 2 ही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। देखो 31 जो है 90 से किस प्रकार संबंधित है, तो आपसे कहा सर 31 को जो है 59 के साथ हम अगर ऐड कर देंगे तो फिर 90 आ जाएगा, और इसी तरह हम 43 को 59 के साथ अगर ऐड करेंगे, ये जो 43 है, तो फिर आपका 1 से 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बात समझ के होंगे। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, आप सबके लिए राष्ट्र हित में जो हम काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सबको फ्री शिक्षा पहुंचाई जाए। जो शिक्षा आप पैसे दे करके, है ना, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों में आप एक मोटी रकम देते हैं, फिर आपको शिक्षा मिल पाती है। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में शिक्षा दे, और जब तक अंतिम सांस है ना दोस्तों, आप सबके लिए, आप सबके हित में प्रयास जारी रहेगा। पुस्तक, पृष्ठ, और फिर यहाँ पे लिखा है रेशियो 2 बार, है ना। अब समझो बात, पुस्तक का जो संबंध है वो पृष्ठ से किस प्रकार है बताओ, और जो संबंध है उसी तरह से नेक्स्ट भी हो जाएगा। तो क्या लेखक और लिखना, लेखक का लिखना संबंध वही है जो क्या पुस्तक और पृष्ठ का है। कलम और लिखना का संबंध क्या वही है जो पुस्तक और पृष्ठ का हो जाएगा। क्या कार और टायर का संबंध वही है मेरे भाई जो किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पुस्तक और पृष्ठ का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे टायर क्या गोल, इससे संबंध है क्या पुस्तक पृष्ठ का। अब समझो पहले कि पुस्तक पृष्ठ का संबंध क्या है, तो आप कहेंगे सर पुस्तक में पृष्ठ होते हैं
पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। तो क्या भाई लेखक में लिखना होता है, कलम में लिखना होता है, कार में टायर होते हैं? बताओ, टायर में गोल नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे देखना है आपको, जो संबंध निकालो, है ना, जो आप संबंध निकालो कारक से पता कर लिया करो, है ना। मैं तो कहता हूँ कारक से पता कर लो। कारक जानते हैं आप क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध को के लिए अपादान, है ना। तो आप, अगर आपने ये पढ़े होंगे कारक, बताओ जल्दी, किसी को पता है कारक कितने होते हैं? संख्या बताओ जल्दी, कमेंट में बता दो। 8 होती है संख्या, 9 होती है? बताओ जल्दी से, कमेंट कर दो, है ना। कितने कारक होते हैं टोटल? देखो, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, मैं से पता चला हमें, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। तो कार में क्या होते हैं भाई? आप कहेंगे सर टायर होते हैं, टायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 6 नंबर का प्रश्न, 2 बार लग गया है 6 का, देख लो, कोई बात नहीं। देखो, पायरिया जो है वो दांत से संबंधित है। तो एक्जिमा, देखो पायरिया जो है वो दांत से संबंधित बीमारी है। तो एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? तो आप कहेंगे सर एक्जिमा जो है वो त्वचा से संबंधित बीमारी है। ठीक है, एक्जिमा क्या है? तो आप कहेंगे सर त्वचा से संबंधित बीमारी है। देखो, एक्जिमा नेत्र संबंधित नहीं है, हृदय से नहीं है, फुसफुस भी नहीं है, तो क्या कहेंगे सर? त्वचा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार पायरिया दांत का रोग है, उसी प्रकार एक्जिमा त्वचा का रोग है मेरे भाई। किसका है? त्वचा का रोग हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड देहरादून से संबंधित है, तो मिजोरम किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर उसी प्रकार है जैसे उत्तराखंड देहरादून, है ना, ये राजधानी हो जाएगी, तो उसी प्रकार मिजोरम की, तो आप कहेंगे सर आइजोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अपराध न्यायालय रोग। ठीक है, तो अपराध का जो संबंध है वो न्यायालय से कैसा है, या न्यायालय का संबंध अपराध का कैसा है, फिर रोग का पता चल जाएगा। देखो, जिस तरह से न्यायालय का जो फैसला है वो कहाँ पे होता है, सॉरी, अपराध का जो फैसला है वो न्यायालय में होता है, तो रोग का जो फैसला है, यानी कि रोग की बात करें, निवारण, है ना, अपराध का निवारण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर अपराध का निवारण तो न्यायालय में हो जाएगा। तो रोग का निवारण, तो आप कहेंगे सर अस्पताल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अस्पताल में हो जाएगा। तो ये जो है 8 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंपास, जहाज और वस्तु। ठीक है, कंपास, जहाज और वस्तु की अगर बात करें, तो जिस प्रकार जहाज जो है, जहाज का दिशा सूचक कौन है? तो आप कहें सर कंपास है। तो वास्तु किसका दिशा सूचक है? तो आप कहें सर भवन का है। घर भी यहाँ पे लिखा है, पर घर नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 नंबर की बात करेंगे, पुस्तक और पुस्तकालय, क्या इसमें संबंध है? तो वही संबंध फाइल में और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक लिखा है ना, उसमें होगा। तो भाई साहब देखें, पुस्तकालय में क्या होती है? तो आप कहेंगे सर पुस्तक होती हैं। तो फाइल में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्या फोल्डर होता है, बाइट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं? बताओ जल्दी, क्या होता है? या फिर डेटा होता है? तो आप कहेंगे सर डेटा होता है मेरे भाई। क्या होता है? डेटा होता है, फाइलों में डेटा होता है। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अब नज़रअंदाज ना करें, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ें। अल्फ़ाबेट टेस्ट जो रीजनिंग की मैं बात कर रहा था, आपको एक बहुत अच्छे और शानदार तरीके से पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और असरदार जो कंटेंट देने का मैं वादा करता हूँ, उसी की श्रृंखला में ये क्लास थी। अल्फ़ाबेट टेस्ट, रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, BA-BSc BCom फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रामबाण वीडियो है, जाकर के जरूर देखें, है ना। और साथ ही हम आपको बताएं, जो आपका संपूर्ण सिलेबस है इसका हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बाकी आप PDF के माध्यम से अगर सिलेबस चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या प्रत्येक विषय के 2 पेपर होंगे? क्या सच्चाई है भाई? 5th सेमेस्टर में क्या ये चल रहा है? इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी, जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आपके माइंड में अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि भाई साहब क्या 5th सेमेस्टर में एक भी विषय नहीं छूटेगा, क्या 5th सेमेस्टर में माइनर नहीं है, क्या 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उस रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी, देखना चाहें अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, शेयर कर देंगे आपके साथ, देख लेना। बाकी कमेंट में बताओ जल्दी से क्लास कैसे लिखी। आप सबके लिए, आप सबके हित में सरकारी नौकरी वाला परिवार जो है एम विद समझ टेली प्लेटफॉर्म, इसको भी प्यार दें। लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। SSC, CGL, MTS, CHSL, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, इन सब की तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम देने के लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS, करंट अफेयर सारी क्लासेस को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो नई भर्ती आ रही है उसकी तैयारी के लिए ये हम बैच स्टार्ट कर रहे थे। आप सब बताओ क्या सब तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल बैच स्टार्ट किया जाए और चीज़ों को एकदम धुआं किया जाए। आप सबके लिए, आप सबके हित में, है ना, तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम देने के लिए जो सरकारी नौकरी वाला परिवार है अपना, एम विद शिवम क्लासेस कोर्सेस रहेगी, उसी पर चलेंगी सारी, है ना। तो उसे सब्सक्राइब करें, जिस तरह आप अपने इस परिवार को प्यार देते हैं,
उसे भी बहुत ज़्यादा, है ना, मुझे उम्मीद है आप पसंद करेंगे। सब्सक्राइब करें बीएससी एमएससी होम स्टडी प्लेटफॉर्म को, राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा के लिए। बाकी आप बताओ क्लास कैसी लगी, है ना, एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके क्लास कैसी लगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्वस्थ रहे, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।